श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। मित्रों, सबको राम राम। आज बहुत सी क्वेरी हमारे पास इस बात की आई कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए कोई सरल और सुगम उपाय हम बताएं। तो हम आज आपको सबसे सरल उपाय बताते हैं कि ग्रहों के अंदर सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ग्रहों में मैं सूर्य हूँ। और जो है नवग्रह स्तुति के अंदर भी ये बताया गया है कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। कि भगवान सूर्य पापग्नम कि सारे पापों का नाश करने में अकेले भगवान सूर्य समर्थ है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन जो है कि सुखमय, शांतिमय और संपन्नता पूर्वक बीतेगा। क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के अंदर सिंह राशि आती है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। पंचम भाव हमारे इष्ट का भी भाव है। पंचम भाव मंत्र सिद्धि का भी भाव है। अगर कुंडली में सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य बहुत सरल है कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म है वो बहुत अच्छा है। उस पूर्व जन्म के अंदर व्यक्ति ने शुभ कर्म किए हैं जिसके फल स्वरूप पुण्यों का पुण्य प्रभाव अधिक होने के कारण उसका वर्तमान जीवन के अंदर जो है कि जीवन बहुत ही सुगम, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चल रहा है। तो सूर्य देव का बलि होना कुंडली के अंदर अति आवश्यक है। जिन लोगों का सूर्य कुंडली के अंदर अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नाना प्रकार के दुख आते हैं। तो सबसे सरल उपाय जो है सूर्य देव को प्रसन्न करना। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और प्रत्येक हमारी हिंदू परंपरा वैदिक धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस सवेरे प्रातः स्नान करके सूर्य देव को जल प्रदान करते हैं। कलयुग के अंदर जो है कि हम आपको बहुत सुगम उपाय बता रहे हैं कि भगवान श्री राम जब अवतरित हुए तो उन्होंने सूर्य वंश में ही जो है कि जन्म लिया, अवतरण लिया। तो भगवान श्री राम की भक्ति करने से भी सूर्य देव के शुभ फल प्रदान होते हैं। वैसे तो प्रभु का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु की आराधना करने से समस्त पातक नाश हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। कि जैसे ही कोई भी जीव, मतलब जीव का मतलब हम प्रभु के सन्मुख अर्थात प्रभु का नाम लेते हैं तो भगवान कोटि जन्मों के हमारे पापों का नाश कर देते हैं। अगर हमारे पाप पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें समस्त ग्रहों का शुभ फल मिल गया और हमारे जीवन में शांति, संपन्नता और आनंद आ जाएगा और इस जन्म के बाद भी हमको सद्गति प्राप्त होगी। कि और भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाव कुभाव
अनख आलसहूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कि भाव से, कुभाव से, आलस से अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम का स्मरण करता है, जप करता है, तो उसका दसों दिशाओं में मंगल होता है। और मित्रों, आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में 9 ग्रह और 12 राशि होती हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर जो है भिन्न भिन्न होता है। कोई बहुत सुखी रहता है, कोई बहुत दुखी रहता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होता है और कोई निंदनीय होता है। तो इन सब का जो है कि संक्षेप में बता रहा हूँ क्या प्रभाव है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो भी होता है वो हमारे लिए पाप और पुण्य के रूप में आकर हमको वर्तमान समय में फल प्रदान करता है, और उन पापों का नाश करते ही हमारे जो है कि सारे ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो भिन्न भिन्न उपाय, नाना प्रकार के उपाय करने से भी अधिक फलदायी है कि हम एक उपाय करें और जो है ऐसा सशक्त उपाय करें कि जिससे कि हमको शुभ फल प्रदान हो, हमारे पापों का नाश हो, हमारे मन में शांति आए और हमारा जीवन उन्नत हो। तो कलयुग में ऐसा है कि जब योग, ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ फलीभूत नहीं होते हैं, उसके डिफरेंट कारण हैं। आप सब समझदार हैं और इस बात को भली प्रकार जानते हैं। ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा होगा, हम आपको सार बता रहे हैं। तो कलयुग में जो है केवल हरि नाम जप करने से ही समस्त पातकों का नाश हो जाता है। और हरि नाम मतलब राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई भी नाम जो प्रिय हो, वैसे राम 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 का जप करने आप प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक जगह कर सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि प्रभु हर जगह जो हैं व्याप्त हैं, कण कण के अंदर प्रभु हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कण कण में प्रभु विद्यमान हैं। और इसलिए हम हर समय, हर अवस्था में, हर अवस्था मतलब हम शुद्ध हैं, चाहे हम स्नान किया है नहीं किया है, हम कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी हम राम नाम राम 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 कर सकते हैं और उसका हमको शुभ फल मिलेगा, कोई दोष नहीं है। वैदिक मंत्रों का जप अगर हम अपवित्र अवस्था के अंदर करते हैं अर्थात, तो उसका हमको फल प्राप्त नहीं होता है। परंतु राम नाम का जो है कि प्रभाव ये है कि यहाँ ये अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। तो राम नाम राम 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 राम, जितना हम राम राम जप कर सकते हैं उतना हम जप करें। प्रत्येक व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए जो है कि 10 मिनट राम 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 संकीर्तन करे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री राम जी की कृपा से उसका 2-3 महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी होने लगेगी, जीवन में सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। तो मित्रों, आज हमने ग्रहों का आपको सबसे सरल और शुभ उपाय बताया। इसके अंदर जो है कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई पवित्रता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं। हर जगह हर समय सुबह उठ के राम राम, रात को सोते समय राम राम, हर काम करते समय राम राम। और अगर हम जो है माला से निरंतर 10 माला नित्य राम 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 का जप करते हैं, तो इसका जो है कि प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति जो करेगा उसको स्वयं समझ में आ जाएगा, और ये केवल ग्रहों के अशुभ फलों को दूर नहीं करेगा, परंतु आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी लाएगा।
और जीवन को सद्गति प्रदान करेगा। आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा, आत्मा शुद्ध रहेगी और पूरे परिवार के अंदर मंगल ही मंगल होगा। तो मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप राम 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 का निरंतर जप करें और इसके साथ साथ कुछ बातें आवश्यक हैं उनका भी ध्यान रखें। अपना आहार विहार ठीक रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, आचरण अपना शुद्ध रखें और निंदा किसी की ना करें। साधु संत महात्मा ब्राह्मण किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में क्या है कहा गया है, भक्त भगवंत गुरु चतुर्थ नाम बपू एक। तो भक्त भक्ति गुरु ये सब भगवान के ही रूप हैं। तो किसी का भी अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी का व्यवहार हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो हम चुप रहें मगर निंदा ना करें और निरंतर नाम जप राम 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 करते रहें। फिर देखिए कैसा सुंदर जीवन बनता है, कितना आनंद आता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमें जो है कि समस्त ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होने लगेगा और हमारे पूर्व में किए गए अनेक असंख्य पापों का हमारा प्रभु की कृपा से जो है कि निवारण हो जाएगा। क्योंकि जब से सृष्टि का प्राकट्य हुआ है तब से हम हैं और जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक हम रहेंगे और हमको शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव के कारण सुख और दुख को भोगना पड़ेगा। और परंतु अगर हम भगवान नाम की शरण में जाएंगे तो हम आवागमन के चक्कर से भी छूट जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मगर वो मित्रों आगे की बात है। सबसे प्रारंभ की बात है कि आप बिना कोई विचार किए, और हमारा विनम्र निवेदन है कि राम 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 का जप करें। आइए मिलकर राम राम का जप करते हैं। राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम।